सवाल नूर अहमद अजहरी साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस तरीके का फरमान जारी किया है कि सभी धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो मज़ारें हों, चाहे वो ईदगाह हो, मदरसे हों, दरगाह हो या फिर मस्जिदें हों, वहाँ पे अगर तिरंगा फहराने का आदेश जारी किया गया है, तो मस्जिदों पर तिरंगा फहराए जाने को लेकर के आपत्ति क्यों है? देखिए, मैं तो बहुत हैरान हूँ इस बात पे कि अगर मस्जिद में तिरंगा अगर फहराया जाएगा तो गलत, जिसमें कुछ नहीं। तो जो ये लोग कह रहे हैं, भी आप सुनवा रहे थे जिन लोगों को, भाई वो हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश का वकार है। देश का परचम, जो देश का झंडा जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण हैसियत रखता है। अब आप उसको, जो भारत में मस्जिद है, भारत की मस्जिद है, और भारत की मस्जिद में अगर भारत का तिरंगा, भारत का झंडा नहीं लहराया जाएगा, तो फिर आप किस बात की कौन से देशभक्ति की बात आप करते हो? मैं उन सब लोगों से कहूंगा वो गलत फहमी में है। अगर कोई ये कह रहा है कि आप सिर्फ मस्जिद में ही फहराओ, कोई मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च की बात नहीं भी कर रहा है, तब भी मैं तैयार हूं देश का झंडा फहराने के लिए, क्योंकि मैं देश का सिपाही हूं। मैं देश के लिए हर तरह से कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं। यानी कि आप पक्षधर हैं कि मस्जिद पर झंडा फहराया जाना चाहिए? बिल्कुल फहराया जाना चाहिए, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये देश का झंडा है भाई। हमारे देश का झंडा अगर हमारे देश की मस्जिदों में नहीं फहराया जाएगा तो कहां फहराया जाएगा? हमें ये अधिकार है, फहराना चाहिए। तमाम उलमा को, तमाम जिम्मेदार लोगों को इस पर अपना बयान भी देना चाहिए। और भाई, देश के प्रति हम वफादारी की वकालत करते हैं, और हमें मस्जिद में झंडे से एतराज हो जाए तो काहे की वफादारी? ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। नूर अहमद अजहरी साहब, लौटता हूं। एमएच खान साहब, आपके क्या विचार हैं? अजहरी साहब को भी आपने सुना। जी, देखिए, नूर अहमद साहब जो बोल रहे हैं वो मुझे लगता है कुछ पढ़े लिखे आदमी नहीं है। अरे आप मस्जिद में झंडा क्यों फहराओगे भाई? मस्जिद में क्यों झंडा? मस्जिद में कहां से आदमी लाओगे आप? 5 वक्त की नमाज होती है, उसमें कहां झंडा फहराओगे आप? गुरुद्वारा में कहां फहराओगे आप? मंदिर में कहां फहराओगे आप? अबे कमाल कर दिया भाई नूर साहब ने तो। अबे मदरसों में फहराइए ना। मदरसा देखिए, दारुल उलूम मदरसा है तकरोही में, कल मैं झंडा वहां आरोहण करूंगा, कल फहराऊंगा। मेरे घर के सामने एकता पार्क है, इसमें झंडा आरोहण करूंगा, कल झंडा आरोहण फहराऊंगा। हमारी देश की स्वतंत्रता और देश की भक्ति झंडे से नहीं होती है। हमारे देश में जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने लोग भी हैं, अगर देश की लड़ाई में, देश की कुर्बानी देने में पीछे रहा मुसलमान, तो आप बात करिए झंडा क्या चीज होती है? झंडा लेके आप गुंडागर्दी? नहीं, ये तो बड़ा आपत्तिजनक बयान है। झंडा क्या चीज होती है? दुनिया भर की बकवास। झंडा क्या चीज होती है? एमएच खान साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं अजहरी साहब मैं आता हूँ। खत्म, एमएच खान साहब खत्म कर रहे हैं। इनकी काबिलियत का जवाब तो जरूर सब कितने काबिल नहीं है। नहीं, मैं आता हूँ। आप बहुत बड़े काबिल हैं, मैं जानता हूँ। आप बहुत बड़े काबिल हैं, आपकी जानता हूँ। मुझे लगता है आपको कुछ नहीं आता। कितने बड़े आप जाहिल आदमी हैं। आप जाहिल आदमी हो, जाहिल। अच्छा, व्यक्तिगत हमले मत कीजिए भाई। आप मस्जिद में झंडा फहराओगे, आप मस्जिद में झंडा फहराओगे, जाहिल आदमी कहीं के। आप जाहिल आदमी हो। आपको झंडे का मतलब ही नहीं। आप जाहिल आदमी हो, मान लो जाहिल हो, जाहिल। मैं अब क्या बोलूं? हमले नहीं, बताओ कुरान हदीस में लिखा हो मस्जिद में झंडा फहराया जाता हूँ? बताओ कहाँ लिखा झंडा? कहाँ किस हदीस में लिखा झंडा? तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हें पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुमको इस्लाम की जानकारी तुमको तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कौम के नाम पे धब्बा हो तुम भाई। कौम के नाम पे धब्बा हो। देश के नाम पे हमने कुर्बानी दिया है। देश के लिए हमने कुर्बानी दिया है, मुसलमानों ने कुर्बानी दिया है। हम कुर्बानी के पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आप मस्जिद में झंडा फहराओगे? आप शर्म तो है नहीं आपके पास? शर्म लिहाज कुछ है नहीं आपके पास? धर्म के नाम पर ये काम करोगे आप? कितने मदरसे चलाते हैं? हम तो एक मदरसा चला रहे हैं और मदरसे में पढ़ाई करवाते हैं, शर्म नहीं पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ाते हो? क्या चलाते हो यार? तुम क्या चलाते हो? क्या जानता हूं मैं? करते क्या हो? जाहिल आदमी हो, अहमद आदमी हो, आप बेवकूफ आदमी हो। अरे नहीं, अच्छा नहीं, अरे आप दोनों अपने आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई?
अपने आपस में क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? एक विचार मैंने मांगा है, एक विचार मैंने पूछा है। एमएच खान साहब, आपको अपना विचार रखना चाहिए था। अजहरी साहब जाहिल हैं या अजहरी साहब अहमक हैं, ये सब बातें कहने की जरूरत क्या है? मतलब व्यक्तिगत हमलों की गुंजाइश कहां है? आपके अपने अपने व्यक्तिगत विचार रखिए, व्यक्तिगत हमले का मंच क्यों बना रहे हैं? ये अजहरी साहब का विचार है कि मस्जिद पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। आपको अगर लगता है नहीं फहराया जाना चाहिए तो लॉजिक दीजिए, अपनी बात कहिए। नहीं फहराना जाना चाहिए, बात ठीक है। अब उसमें अजहरी साहब को आप जाहिल बता रहे हैं, ये आपत्तिजनक। फहराया जाए, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं फहराना चाहिए। आपकी आपत्ति से क्या होता है? हमको आदेश देने वाला कि डॉक्टर सलीम राज है हमारे साथ। अच्छा, मैं आता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, नाजिम खान झंडा लेकर खड़े हुए, पूरी डिबेट में कह रहे हैं मैं झंडा लेकर ऐसे खड़ा रहूंगा। ठीक है, मैं आता हूँ। डॉक्टर सलीम राज चेयरमैन है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के। अच्छा रुकिए, जहाँ से फैसला आया है अब उनका पक्ष भी जान लेते हैं। बेगैरत जिसको कहते हैं। अच्छा, नहीं इस तरीके की बेगैरत और ये सब बातें मत कीजिए भाई। एमएच खान साहब, आप सबसे बुजुर्ग पैनलिस्ट हैं, आप सबसे बुजुर्ग पैनलिस्ट हैं, तो मानो ना हमारी बात। हाँ तो ठीक नहीं, अरे आप मानो मस्जिद पर झंडा नहीं फहराया जा सकता। अच्छा ठीक है, अब ये आप डॉक्टर सलीम राज को कैसे समझाएंगे? डॉक्टर सलीम राज, वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ के एक फैसले से इस कदर आग लगी पड़ी है कि आप एमएच खान साहब का रिएक्शन देख रहे हैं। वो इस मामले में पक्ष लेने वाले लोगों को जाहिल तक बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मस्जिद पर झंडा फहराया जाना चाहिए, वो कह रहे हैं वो जाहिल हैं। मुस्कान जी, बहुत दुख होता है कि एक इतने बुजुर्ग आदमी और इस्लामिक लिहाजे में है, तो चूंकि एमएच खान बहुत बुजुर्ग है, उनको इस्लाम का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इस्लाम में लिखा कि जो वतन में रहते वतन से प्यार करना सीखो। कहाँ लोगों को बैठा लेते हैं आप? पति चेयरमैन है वो, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। कहाँ से कमाल कर रहे हो आप एमएच खान साहब? काहे के चेयरमैन है? ऐसे ही लोगों को चेयरमैन बनाया जाता है, ऐसे ही लोगों को। अच्छा, मतलब आपके मनपसंद के लोग अगर नहीं हैं तो फिर वो बोलने दोगे ना, तो फिर वो सरकारी चेयरमैन हो जाएंगे। कारण मुसलमान कटघरे में खड़े होती है, हमको पता ही नहीं। आप जैसे कट्टरपंथियों के कारण ना आज मुसलमानों की हालत जो दलितों से बेकार है, उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। मैं सब समाज का लिए। अच्छा, सलीम खान साहब को बोल लेने दीजिए भाई, सलीम राज साहब को बोल लेने दीजिए, सलीम राज साहब को बोल लेने दीजिए कर रहा है वो क्या है?